Hello, welcome back to Execute Classes. Let's start lecture 2. आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि उनकी क्या पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स हैं. प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. रेशनल नंबर्स की क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहले कि क्लोजर का मतलब होता है क्लोज्ड. क्लोजर मीन्स क्लोज्ड. तो हम क्या करेंगे, क्लोजर का मतलब है कि अगर हमने एक कैटेगरी का नंबर लिया, सपोज रेशनल नंबर या इंटीजर या होल नंबर और नेचुरल नंबर, और उन पे मल्टीप्लिकेट और उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ये 4 ऑपरेशंस होते हैं, इन्हें बोलते हैं मैथमेटिकल. दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस. अगर हमने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के नंबर पे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए और वो उसी के अंदर आता है, मीन्स क्या, जैसे कि रेशनल नंबर है. आई सेड कि 2/3 रेशनल नंबर के केस में 2/3 लिया. एक और नंबर ले लिया हमने 4/5. अगर इस पे हमने एक एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे 15, देन 3 1 5 10 प्लस 12, देन द आंसर विल बी 22/15. मीन्स कि हमने एक कैटेगरी का दो नंबर्स लिए थे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के. मतलब हमने एक नंबर लिया 2/3, एक नंबर लिया 4/5. बोथ आर रेशनल नंबर्स. उन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया. उस मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास एक और रेशनल नंबर आ गया. इट मीन्स इट इज़ क्लोज्ड. इट मीन्स इट इज़ क्लोजर. इट सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी. मतलब कि अगर हम पर्टिकुलर्स 2 नंबर लेते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी से कोई 2 नंबर्स लेते हैं, उन पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन लगाने के बाद उसी कैटेगरी का नंबर आता है, देन वी से दैट इज़ सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी. मीन्स अभी मैंने रेशनल नंबर लिए थे 2, उनमें एडिशन लगाया, अगेन एक और रेशनल नंबर आ गया, तो मीन्स एडिशन के अंदर रेशनल नंबर क्लोजर सेटिस्फाई करता है. सो हम यहाँ राइट लगा देंगे. अब हम सब्ट्रैक्शन के अंदर चेक करते हैं. सेम ले लेते हैं 2/3 और 6/3 ले लेते हैं. इसमें हमने माइनस लगाया, सब्ट्रैक्शन वाला लगाया, तो इट विल बी -4/3. ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, एंड हमारे पास ऑपरेशन लगाने के पास भी एक और नया रेशनल नंबर आ गया. इट मीन्स इट इज़ सैटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी. सो अंडर सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. अंडर मल्टीप्लिकेशन नाउ वी विल बी चेकिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन. लाइक वी टुक 2/3, 6/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 12/9, दैट इज़ 4/3. 2/3 is also a rational number, 6/3 is also a rational number, and we are getting 4/3. मतलब 2 रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक और नया रेशनल नंबर आ रहा है. इट मीन्स इट इज़ सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे भी हमारा टिक आ जाएगा. इट सिंपली मीन्स कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे, उस पर कोई ऑपरेशन लगाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और वो उसी पर्टिकुलर कैटेगरी का नंबर आ जाता है, इट मीन्स इट इज़ सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ अंडर डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी विल अंडरस्टैंड. लाइक अगर मैंने एक लिया 2/3, इसको डिवाइड करेंगे 6/3 में से, तो हमें पता है कि जब हम डिवाइड का होता है तो हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मीन्स 3/6. ये आ गया 1/2, 1/3. 1/3 हमारा आंसर आ गया. अकॉर्डिंग टू दिस हमने 2 रेशनल नंबर लिए, उनको डिवाइड करा तो हमारा रेशनल नंबर आ गया. सो वी कैन से कि हाँ ये क्लोज्ड है. लेकिन अगर 5, वी नो दैट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एंड वी नो दैट 0 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि 5/1 और 0/1
P अपॉन Q की फॉर्म में है, Q मतलब नीचे वाला ज़ीरो नहीं है, तो इट मीन्स दे आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, सो अगर हम इन दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे 5 डिवाइड बाय 0, तो ये आता है कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय 0। इट मीन्स नीचे वाला नंबर 0 आ गया, इट इज़ इक्वल्स टू 0, नीचे वाला नंबर इज़ इक्वल्स टू 0। और हमें पता है अगर किसी रेशनल नंबर नहीं होता, अगर उसके नीचे अपॉन में Q 0 होता है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 0 आ रहा है, सो इट मीन्स इट्स नॉट डिफाइंड। अगर हमें पर्टिकुलर एक भी ऐसा केस मिल जाए जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, तो जनरल में वो हम मना ही करते हैं, हम ना ही कहते हैं कि इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। सो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। नाउ लेट्स कम टू अनदर केस ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स लेट्स अंडर चेक अंडर एडिशन क्लोजर है या नहीं। सबसे पहले वी नो दैट -4 इज़ एन इंटीजर एंड 5 इज़ एन इंटीजर। अगर इन दोनों को ऐड करें सो वी विल बी गेटिंग 1। वी नो दैट -4 इज़ एन इंटीजर, 5 इज़ एन इंटीजर। आफ्टर applying the mathematical operation of addition, we are getting another integer, so it's satisfying। मतलब हमने दो इंटीजर्स लिए, उस पर एडिशन लगाया और हमारे पास एक और इंटीजर आ गया। मतलब पर्टिकुलर ऑपरेशन लगाने के पास एक इंटीजर, दो इंटीजर्स पे पर्टिकुलर ऑपरेशन लगाने के पास हमारे पास इंटीजर ही आ रहा है, सो इट मीन्स इट इज़ क्लोज्ड। सो इंटीजर्स के यहाँ पे राइट आएगा क्योंकि क्लोज्ड है। नाउ वी विल चेक इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में 4 ले लो, 5 ले लो, सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा -1। 4 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद -1 आया, वो भी एक इंटीजर है, सो ये भी क्लोज्ड है। सो येस इट इज़ क्लोज्ड। नाउ मल्टीप्लिकेशन के केस में 5 ले लो, 4 ले लो, मल्टीप्लाई करो, 20 आ गया। 5 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, 20 भी एक इंटीजर है, तो क्लोज है, सो इट विल बी देयर। ठीक है, नाउ वी विल चेक अंडर डिवीजन। इन अंडर डिवीजन वी कैन टेक 5 डिवाइड बाय 4। ये तो इंटीजर नहीं आया, इट्स नॉट एन इंटीजर, क्योंकि जब आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे यू विल बी गेटिंग 1.2 समथिंग, 1.2 जो कि डेसिमल में है, जो कि एक इंटीजर नहीं है। सो हमारे डिवीजन के केस में क्लोजर सेटिस्फाई नहीं होता। इंटीजर्स के केस में जब हम इंटीजर्स पे डिवीजन लगाएंगे तो क्लोजर सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, लाइक दिस हम होल नंबर्स का भी चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू इन द केस ऑफ होल नंबर्स। वी नो दैट 0 इज़ अ होल नंबर, 1 इज़ अ होल नंबर। एडिशन लगाओ, 0 + 1 1, 2 होल नंबर लिए, एक और होल नंबर आ गया ऐड करने के बाद, तो एडिशन में इट इज़ सेटिस्फाइंग। नाउ इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, 5 इज़ अ होल नंबर, 4 इज़ अ होल नंबर, सब्ट्रैक्ट करा 1 आया, तो इट इज़ सेटिस्फाइंग। लेकिन अगर हम 4 ले लें और -5 ले लें, 4 लिया और 5 लिया तो -1 आया, -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, इट्स नॉट अ होल नंबर, सो इट्स नॉट सेटिस्फाइंग। नाउ लेट्स चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन। 4 लिया, मल्टीप्लाई करा 5 से, 20 आया, 4 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 20 भी होल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इट इज़ सेटिस्फाइंग, सब्ट्रैक्शन के केस में इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। नाउ लेट्स चेक फॉर डिवीजन। 5 एक होल नंबर है, 8 एक होल नंबर है, 5 को 8 से डिवाइड करा, एक होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, इट विल बी 0 पॉइंट समथिंग, इट्स नॉट अ होल नंबर, सो डिवीजन के केस में इट्स नॉट सेटिस्फाइंग। So now let's mark in this table whole number under addition satisfy, whole number subtraction के केस में closure satisfy होता है। whole number जब हम whole numbers पे subtraction का ऑपरेशन लगाते हैं तो closure satisfy होता है, नहीं होता।
जब हम होल नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाते हैं तो क्लोजर सेटिस्फाई होता है, यस। होल नंबर के केस में जब हम डिवीजन का ऑपरेशन लगाते हैं तो क्लोजर सेटिस्फाई नहीं होता। नाउ द ओनली केस लेफ्ट इज ऑफ नेचुरल नंबर, लेट्स डू दैट ऑल्सो। नाउ लेट्स डू द केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के केस में सबसे पहले एडिशन, सबसे पहले हम दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं 5 एंड 10, ऐड करो 15 आया, नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है अंडर एडिशन इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ सब्ट्रैक्शन चेक करो, 5 ले लो, एक नेचुरल नंबर है, 10 भी एक नेचुरल नंबर है, माइनस करोगे -5 आया, -5 not a natural number, we know that -5 is not a natural number, -5 is not a natural number, so subtract addition के केस में it is getting satisfied, subtraction के केस में नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो 5 × 10 कर लो, 50 आ गया, नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, गेटिंग सेटिस्फाइड। नाउ इन द केस ऑफ डिवीजन 5 ले लो, 10 से डिवाइड करो, 1/2 आया, दैट इज 0.5, 0.5 नेचुरल, नॉट अ नेचुरल नंबर। So it's not getting satisfied. So let's mark in this table नेचुरल नंबर का जब हमने पर्टिकुलर केस लिया अंडर एडिशन तो क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा था, अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा था, अंडर डिवीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। सो क्लोजर का ये जब हमारी प्रॉपर्टी क्लोजर अप्लाई होती है इन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ नंबर्स पे, रेशनल नंबर्स पे, इंटीजर्स पे, होल नंबर्स पे या नेचुरल नंबर्स पे, तो हमारे पास ये सब आता है कि एडिशन के केस में सेटिस्फाइड, सब्ट्रैक्शन में यस, इन द केस ऑफ रेशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन में यस, डिवीजन में नो। हमने देखा कि डिवीजन क्लोजर जो है किसी भी पर्टिकुलर केस में, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, डिवीजन इज़ नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।